जिस योगी को अखिलेश यादव अपना राजनीतिक दुश्मन मानते हैं, उन्हें डिंपल ने दोस्त क्यों कहा, इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि डिंपल यादव की सोच 20 साल आगे की है। डिंपल यादव का बयान सुनकर यूपी के मौलाना भी बौखला गए। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी से भागने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी के पास भी फोन मिलाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि बीजेपी में अब उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि भगवान राम का अपमान करने वाला बीजेपी में नहीं रह सकता है। राजनीति में दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन डिंपल यादव वो नेता हैं जिनके दोस्त ज्यादा हैं। मायावती से मिलती हैं तो पैर छूती हैं, संसद में जाती हैं तो भारतीय नारी की तरह दिखती हैं। मोदी शाह भी डिंपल यादव की तारीफ करते हैं। अपर्णा को बीजेपी में शामिल हुए बहुत वक्त नहीं हुआ, अब डिंपल यादव कुछ ऐसा करने जा रही हैं जो अखिलेश यादव को भी शायद पसंद नहीं आएगा। आने वाले वक्त में डिंपल यादव का ये कदम उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री भी बना सकता है। डिंपल यादव ने जो काम किया है, उसके बाद से मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ भी बहुत खुश हैं। अपर्णा यादव भी अपनी जेठानी डिंपल की तारीफ कर रही हैं, लेकिन क्या डिंपल यादव अखिलेश से अलग राजनीति में फैसले लेना चाहती हैं? और ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को डिंपल यादव ने अपना दोस्त बता दिया? सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को अपना दोस्त बताया था। शफीकुर रहमान ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्त हैं। इसी मामले पर जब डिंपल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये बात कही है। डिंपल यादव उस राह पर चल रही हैं जिस रास्ते पर कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता चलती थी। जयललिता पहले फिल्मों में काम करती थी, लेकिन फिर उनकी पहचान तमिलों के बीच में अम्मा वाली बन गई थी। डिंपल यादव ने जो रास्ता अपनाया है, उसके बाद वो यूपी की दूसरी जयललिता साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही आने वाले वक्त में डिंपल यादव यूपी की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। आमतौर पर डिंपल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और मीडिया से भी बात नहीं करती है, लेकिन पहली बार डिंपल यादव ने खुलकर मीडिया से बात की है। इसके साथ ही खुद को कट्टर सनातनी और हिंदू भी बताया है। वैसे हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए डिंपल यादव की कोई नई रणनीति हो सकती है, क्योंकि अगले 7 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से बाहर करने से सपा को इसका फायदा मिलेगा? और डिंपल यादव क्या चाहती हैं और क्या करने वाली है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डिंपल यादव ने सनातन और हिंदू धर्म को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है, जिसकी वजह से लखनऊ से दिल्ली तक नया बवाल मच गया है। सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को अपना दोस्त बताया था। शफीकुर रहमान ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्त हैं। वो 4 बार मेरे साथ सांसद रहे। योगी मेरे दुश्मन नहीं बल्कि मेरे दोस्त हैं। इसी मामले पर जब डिंपल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये बात कही है और मैं भी समर्थन करती हूँ। डिंपल यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया है, लेकिन अब डिंपल यादव ने बता दिया है कि सनातन का अपमान करने वालों